फिर उसे बुला लो यहाँ। प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे आप सभी और बहुत अच्छी तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही हो। तो सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आएंगे। सभी को वेरी 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 गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में, आज की इस क्लास में। तो सभी प्यारे साथियों को बहुत सारा प्यार। बाकी मेरे प्यारे दोस्त, आप लोगों की जो रीजनिंग की किताब की पीडीएफ मैं आप लोगों को देने वाला हूं, वो परसों अपलोड करने पे लगा दी थी, लेकिन बीच में पता नहीं क्या टेक्निकल दिक्कत या कुछ भी रही, वो सर्वर में दिक्कत आने की वजह से अपने आप ही पॉज हो गई। तो मैं उसे आज डलवा दूंगा, वो अभी नहीं डल पाई है। आप में से कुछ लोग ये सोच भी रहे होंगे कि भैया ने बोला था और अभी तक डली नहीं है। कल क्लास हो नहीं पाई, मुझे मतलब फिर से बहुत तेज बुखार कल रहा और कल क्लास नहीं हो पाई इस वजह से। तो मेरे प्यारे दोस्त, हम लोग ना इस चीज को आज अपलोड कर देंगे। आज मतलब जस्ट दोपहर या शाम तक आप लोगों को अपलोड मिल जाएगी, ठीक है ना। और कल मैं बता भी दूंगा कैसे आपको मिलेगी। बताओ भाई जल्दी से, सभी प्यारे दोस्त थम्स अप करके बताएंगे। बताओ भाई, तो सभी प्यारे साथी बताएंगे, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। तो अब देखो, कल मैंने आप लोगों को दो चीजें बताई थी। एक चीज का आज मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊंगा। जितने भी क्वेश्चन मतलब प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, यूपीएसआई ने कैसे कैसे क्वेश्चन आपके लिए पूछे हुए हैं, ध्यान से सुनेंगे। उससे पहले ये बात आपको याद होगी कि अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बनेगा, आपको याद होगा नेगेटिव है तो नेगेटिव बनेगा, आपको याद होगा एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो नेगेटिव बनेगा, आपको याद होगा दो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बनेगा, आपको याद होगा दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो नेगेटिव बनेगा, और दो नेगेटिव पर मैंने क्या बताया था कि कोई भी रिजल्ट नहीं बनेगा, सब कुछ गलत हो जाएगा। ठीक है, बताओ यहां तक सभी प्यारे साथी। चलो, यहां तक सबको पता चल गया होगा। अब एक एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। लगा देना एक बार प्रीवियस ईयर वाली फाइल। तो सभी प्यारे दोस्त एक बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों पर आएंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखवाया हुआ जो जो पूछे गए, जैसे यहां से आप लोग समझेंगे, उसमें हमारे दो क्वेश्चन पुराने बचे हुए थे। अब हम यहां से अगर समझें तो देखो, यूपीएसआई 20 नवंबर 2021 की थर्ड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रत्येक क्वेश्चन पर आप लोगों को ये मिलेगा कि भाई ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, सही है ना। तारीख लिखी हुई है, बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। तीन कथन है, दो निष्कर्ष है। ये कह रहा है कि कुछ लड़कियां पुरुष हैं, तो मैंने यहां पर ये बोला कि लड़कियां पुरुष हैं। तो मेरे प्यारे साथी, यहां से अगर मैं लड़कियां की बात करूं और यहां से पुरुष की बात करूं, तो आप लोग क्या कहोगे। आप लोग कहोगे कि भैया पहले और दूसरे से बन रही है व्यवस्था, पहले व दूसरे से। पर दुर्भाग्य वाली बात यह है कि बचा हुआ यहां पर लड़के कॉमन तो है, लेकिन किसी भी कॉमन की वैल्यू 100 नहीं है, तो ये कनेक्ट नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है, ये कनेक्ट नहीं हो सकता। तो मैंने कहा कि पहला वाला तो देखते ही गलत है। दूसरा कह रहा है कुछ महिलाएं लड़कियां हैं, कुछ महिलाएं लड़की हैं। तो यहां से मेरे प्यारे साथी ये महिला है, और लड़कियां की बात करूंगा तो ये लड़कियां हैं। तो आप लोग देखेंगे कि यहां पर लड़के हैं और यहां पर पुरुष बचा है। तो आप लोग कहेंगे कि भैया दोनों कॉमन नहीं है, तो ये भी गलत है। आप लोग कहेंगे ये भी गलत है। लेकिन यहां पर एक मुद्दा एक और ऐसे भी देखो कि मेरे प्यारे गुड्डा, क्या पता तीसरा इंक्लूड करके आ जाए। तो तीसरा इंक्लूड ऐसे करते हैं कि अगर यहां पर जैसे महिला और लड़की है, तो महिला और लड़की ये हैं,
तो लड़के 2 बार होना चाहिए जो बचे हुए हैं, और ये पुरुष भी 2 बार होना चाहिए, और 2 बार के एक लड़के में 100 होना चाहिए, 2 बार के एक पुरुष में भी एक वैल्यू 100 होनी चाहिए। लेकिन यह किसी भी लड़के के पास मेरे प्यारे गुड्डा यहां पर 100 नहीं है, तो इसका मतलब यह हुआ ये भी कनेक्ट नहीं होगा, और जवाब हो जाएगा कोई सा भी अनुसरण नहीं करता, कोई भी फॉलो नहीं करता। कुछ लोग बोथ राइट बता रहे हैं। डायग्राम से एक बार समझेंगे क्या कहेंगे। सभी लड़कियां लड़के हैं, हमने कहा जितनी भी लड़कियां हैं, जितनी भी लड़कियां हैं सभी की सभी लड़कियां लड़के हैं, तो सभी की सभी लड़कियां लड़के हो गई, और कह रहा है कि सभी लड़कियां लड़के हो गई, कुछ लड़के पुरुष हैं, तो यहां पर ये कुछ लड़के पुरुष हो जाएंगे, कुछ लड़के पुरुष, और सभी पुरुष महिलाएं हैं, तो ये जितने भी पुरुष हैं ये सभी के सभी पुरुष महिलाएं होंगी। कह रहे कुछ लड़कियां पुरुष हैं, कुछ लड़कियां पुरुष हैं। लड़कियां का सर्कल पुरुष से मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। लड़कियां का सर्कल यहाँ पुरुष का है तो गलत हो गया। कुछ महिलाएं लड़कियां हैं, क्या महिलाएं का सर्कल लड़कियां से मिल रहा है? नहीं मिल रहा, तो ये भी गलत है। दोनों के दोनों गलत हो गए। बोलेंगे बात समझ में आ रही है? सभी प्यारे साथी बोलेंगे बात समझ में आ रही है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बताएंगे इसका क्या आंसर है। ये 16 नवंबर को पूछा गया है 2021 की सेकंड शिफ्ट में। क्वेश्चन पूछा गया है 16 नवंबर 2021 शिफ्ट नंबर 2। ध्यान से सुनेंगे। मैंने यहां पर क्या बोला? मैंने बोला कि ये कह रहा है कुछ नदियां धाराएं हैं। ध्यान से सुनना, मैंने कहा कुछ नदियां धाराएं हैं, तो यहां पर ये नदियां हो गया, यहां पर ये धाराएं हो गया, और यहां पर ये हो रहा है पहले व दूसरे से। सही है। तो आप लोग देखेंगे कि यहां पर बचा हुआ झील है और यहां पर बचा हुआ झील है, और जो ये दूसरा वाला झील है इसकी वैल्यू 100 भी है, इसकी वैल्यू 100 भी है। तो इसका मतलब झील से झील खत्म हो गया, हाँ या ना? तो नदियां की वैल्यू कितनी है? 50, और धारा की वैल्यू कितनी है? 50। तो यहां पर भी नदियां की वैल्यू 50 है और धारा की वैल्यू 50 है। बोलेंगे कि पहला वाला करेक्ट है, बोलेंगे कि पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि कुछ समुद्र झील है। मैंने कहा कुछ समुद्र झील है, तो मेरे प्यारे साथी यहां समुद्र लेंगे, यहां से झील लेंगे, तो ये वाली वैल्यू दूसरे व तीसरे से बन रही है। तो मैंने यहां पर देखा कि यहां धाराएं और धाराएं कॉमन तो है, पर किसी भी धाराएं की वैल्यू 100 नहीं है, किसी भी धाराएं की वैल्यू 100 नहीं है। तो जवाब होगा कि भाई साहब दूसरा वाला गलत है, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। और 150 से कैसे करेंगे? तो मैं कहूंगा कुछ नदियां झील हैं। हमने कहा कि कुछ नदियां, ये हो गई नदियां, और कुछ नदियां क्या है? कुछ नदियां यहां पर झील है। कह रहे सभी झील धाराएं हैं, तो जितनी भी झील हैं वो सभी की सभी झील, सभी की सभी झील धाराएं हैं। जितनी भी झील हैं वो सभी की सभी झील धाराएं हैं, और कुछ धाराएं समुद्र हैं, तो ये कुछ धाराएं समुद्र हो जाएंगी। बात समझ में आ रही है? पहला कह रहा है कुछ नदियां धाराएं हैं। नदियां, नदियां का सर्कल ये रहा, धाराएं, धाराएं का सर्कल ये रहा। भैया जी क्या नदियां और धाराएं मिल रही हैं? भैया बिल्कुल मिल रही हैं। तो मैंने ये बोला नदी का सर्कल धारा के सर्कल से कनेक्ट है तो सही है। दूसरा कह रहा है कुछ समुद्र झील है। समुद्र का सर्कल क्या झील के सर्कल से मिल रहा है? जी बिल्कुल नहीं मिल रहा। समुद्र अलग है, झील अलग है, तो ये बिल्कुल गलत है। पहला शब्द ओके है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। यूपीएसआई 16/11/2021 शिफ्ट नंबर 3 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सवाल कर रहा है कि कुछ नदियां धाराएं हैं। मैंने कहा कुछ नदियां धाराएं हैं, तो ये है नदियां और ये है धाराएं। ध्यान से सुनो, अगर कुछ नदियां धाराएं हैं, ये वही सवाल आ गया क्या? कुछ नदियां धाराएं, कुछ समुद्र झील हैं, ये तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया।
कुछ नदियां झील हैं, कुछ नदियां झील हैं, सभी झील धाराएं, बिल्कुल सभी नदियां समुद्र है। सेम है ना? नहीं, अलग है। अलग है क्योंकि यहां पर कुछ धाराएं समुद्र है, तीसरा वाला कथन, और यहां पर सभी नदियां समुद्र है। अलग है भाई, बिल्कुल अलग है, तीसरा कथन ही अलग है। तो ध्यान से सुनेंगे क्या कह रहा है। क्लास रुक गई है क्या? मैसेज तो कहीं आ गई। बताओ भाई सभी प्यारे साथी, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे। अब देखो, तो मैंने कहा कि कुछ नदियां धाराएं हैं, ये नदियां ये धाराएं पहले और दूसरे से सॉल्व हो रहा है। हमने यहां पर बोला, हमने यहां पर बोला कि ये झील है, ये झील है और ये झील है। तो जब आप झील से झील खत्म हो गया, नदियां की वैल्यू 50 है और धारा की वैल्यू भी 50 है। यहां पर भी नदियां और धारा 50-50 है, तो ये सही है। यहां पर ये सही है। बात समझ में आ रही है? दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा लिख रहा है कि कुछ समुद्र झील हैं। तो यहां पर ये समुद्र हो गया और मेरे प्यारे साथी ये समुद्र हो गया और यहां पर ये झील हो गया। तो ये पहले व तीसरे से सॉल्व हो रहा है। समुद्र और झील लूंगा तो यहां पर नदियां बच गया, यहां भी नदियां बच गया, और इस नदियां की वैल्यू 100 है, तो नदियां से नदियां खत्म। तो ये झील की वैल्यू कितनी है? 50, और समुद्र की वैल्यू भी 50 है। यहां पर भी दोनों की दोनों वैल्यू 50 है, तो ये करेक्ट है। एक भाई ने लिखा है ऑप्शन कैसे आएंगे? मेरे भाई ऑप्शन ऐसे ही आएंगे, जैसे पहले पर दे देगा कि केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, दूसरे पर देगा केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, तीसरे पर देगा कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, चौथे पर देगा दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। तो इसमें दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। है भाई, ये तो यार कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे प्यारे साथी। डायग्राम पर आ जाओ, अकॉर्डिंग टू डायग्राम आ जाओ। कह रहे कुछ नदियां झील हैं, एक एक चीज को समझेंगे डायग्राम में। कुछ नदियां झील हैं, हमने कहा कि ये जो सर्कल हो गया, ये सर्कल नदियां का सर्कल है, और कुछ नदियां झील हैं। तो यहां पर ये कुछ नदियां झील हो गई। कह रहा है सभी झील धाराएं हैं, जितनी भी झील हैं सभी की सभी झील धाराएं हैं, सभी की सभी झील धाराएं हैं, और सभी नदियां समुद्र हैं। तो ये देखो, ये जितनी भी नदियां हैं ये सभी की सभी नदियां समुद्र हैं। बात समझ में आ गई? जितनी भी सभी नदियां हैं वो सभी की सभी समुद्र हैं। पहला निष्कर्ष कह रहा है कुछ नदियां धाराएं हैं, जी बिल्कुल, नदी का सर्कल धारा से मिला हुआ है। दूसरा कह रहा है कुछ समुद्र झील है, तो समुद्र का सर्कल झील से मिला हुआ है। दोनों के दोनों करेक्ट हो गए। क्या बात बराबर है यहां तक? बिल्कुल सर, मैं डायग्राम से सॉल्व कर रहा हूं, सही रहेगा ना? बिल्कुल सही है दीपक भाई, जैसे कर रहे हो वैसे सही है। बस ये है कि आप लोग प्रॉपर तरीके से चीजों को कर लीजिए, ठीक है ना? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। दोनों तरीके बता के चल रहा हूं मैं, इसलिए 20 नवंबर 2021 शिफ्ट नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन इस समय आपके सामने स्क्रीन पर है। 20 नवंबर 2021 को यह क्वेश्चन पूछा गया है। कैसे होगा इसका आंसर बताएंगे जल्दी से। सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि पहला, सभी पेन रबर है। मैंने कहा ये पेन है और ये रबर है, तो ये पहले और दूसरे से सॉल्व हो रहा है, पहले और दूसरे से सॉल्व हो रहा है। कुछ लोग ऐसे मत कर देना कि इस वाले रबर को देखो, क्योंकि आप लोगों को जहां पर कॉमन मिल रहा है पेंसिल पेंसिल, वहां पे आप फर्स्ट अपॉर्चुनिटी लेके आएंगे। बात समझ में आ रही है ना? फर्स्ट अपॉर्चुनिटी लेकर आएंगे। तो मैंने कहा कि ठीक है, सभी पेन पेंसिल, देखो यहाँ सभी पेन रबर है, यहां पर ये पेंसिल कॉमन मिल गया और इस पेंसिल की वैल्यू 100 भी है। तो मेरे प्यारे साथी पेंसिल से पेंसिल खत्म हो गया। यहां पर पेन की वैल्यू 100 है क्योंकि सभी लग रहा है, और यहां पर रबर की वैल्यू 50 है क्योंकि पॉजिटिव है। यहां भी पेन की वैल्यू 100 है, रबर की वैल्यू 50 है। बोलेंगे एकदम सही है, बोलेंगे एकदम सही है। अगर मैं यहां से आगे चलता हूं तो दूसरा कह रहा है सभी पेंसिल नुकीली है, सभी पेंसिल नुकीली है। मैंने कहा यहां से पेंसिल ले लो, यहां से नुकीली ले लो, और दूसरे तीसरे से इसे सॉल्व कर दो, दूसरे व तीसरे से सॉल्व कर दो। तो यहां से पेंसिल और नुकीली, तो देखो रबर से रबर ले लिया,
मैंने कहा रबर से रबर खत्म हो गया क्योंकि इस रबर की वैल्यू 100 है। पेंसिल की वैल्यू कितनी है? 100 है। पेंसिल की वैल्यू यहां भी 100 है। नुकीली की वैल्यू यहाँ 50 है, यहां भी 50 है। क्या बोलेंगे? ये भी सही है। दोनों फिर से अनुसरण कर रहे हैं, दोनों के दोनों फिर से अनुसरण कर रहे हैं, दोनों निष्कर्ष फॉलो कर रहे हैं फिर से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। दोनों निष्कर्ष फिर से अनुसरण कर रहे हैं। मैंने कहा, कह रहा है कि सभी पेन पेंसिल हैं। मैंने कहा जितने भी पेन हैं, जितने भी पेन हैं सभी के सभी पेन पेंसिल हैं। जितने भी पेन हैं सभी के सभी पेन पेंसिल हैं। सही है। दूसरा कह रहा है सभी पेंसिल रबर हैं। तो मैंने कहा भाई जितनी भी पेंसिल हैं सभी की सभी पेंसिल रबर हैं, ये रबर हो गई। और सभी रबर नुकीली हैं, तो जितनी भी रबर हैं, जितनी भी रबर हैं ये सभी की सभी रबर क्या हो गई? नुकीली नुकीली हो गई। मैंने कहा पहला कह रहा है सभी पेन रबर हैं, ये जितने भी पेन हैं ये सभी के सभी रबर हैं, पेन रबर के तो अंदर है, बिल्कुल है। दूसरा कह रहा है सभी पेंसिल नुकीली हैं, ये पेंसिल का सर्कल है और नुकीली के ही अंदर है, तो सभी पेंसिल नुकीली। स्पष्ट रूप से दिख रहा है, स्पष्ट रूप से दिख रहा है। मोहम्मद फरदीन लिख रहे हैं आपने वादा किया था तर्क ज्योति पीडीएफ फ्री में देंगे बैच में। मेरे दोस्त मैंने क्लास में आते ही सबसे पहली यही बात बताई, सबसे पहली यही बात बताई कि परसों से अपलोड के लिए हमने लगा दिया था, लेकिन बीच में सर्वर या कोई दिक्कत रही होगी, वो अपने आप से पॉज हो गया। और जिन्होंने उसे अपलोड किया था उन्होंने वो देखना लास्ट में भूल गए कि हुई है नहीं, उनको लगा हो ही गई होगी क्योंकि वो उसे कंटिन्यूटी पर लगा दिया था। नहीं हो पाई। आज शाम तक का टाइम दो मुझे। कल क्लास में आप लोगों को मुंह नहीं दिखाऊंगा अगर अपलोड नहीं हुई तो, इतना कह सकता हूं आपसे। अब तो ठीक है ना। कल की क्लास मैं आप लोगों से मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई अपलोड नहीं हुई। मेरे प्यारे दोस्त अगर देने के लिए बोला है तो बोल दिया तो बोल दिया। अब आप लोग कहेंगे भैया आपने फ्री बोला इस वजह से हो सकता है अपने वादे को बदल रहे हो। मेरे प्यारे दोस्त ऐसा नहीं है। हम कोई भी चीज बोलने से पहले 100 बार सोचते हैं, लेकिन बोलने के बाद फिर नहीं सोचते। समझ में आ रही है ना? तो इस बात का बिल्कुल परेशान नहीं होना। पीडीएफ आप लोगों को आज मिल जाएगी, ठीक है? आज मिल जाएगी, शाम तक अपलोड हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, अगले सवाल पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, क्या कह रहा है सवाल को ध्यान से सुनेंगे। कल तो सर वैसे भी सैटरडे है, हा 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 हा। कल सैटरडे है पर क्लास लूंगा कल मैं। यूं कह रहा है जी कल सैटरडे, कल तो वैसे भी नहीं लोगे क्लास। मेरे प्यारे गुड्डा कल सैटरडे, कल क्लास होगी और कल ही मैं आपको बता दूंगा कि आपको पीडीएफ कैसे फोल्डर में और कहां पे मिल जाएगी जाकर, ठीक है? कल मतलब आज शाम को अपलोड करा दूंगा, कल आपको मैं बता दूंगा कि आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है? चलो कमेंट कर रहे हैं कुछ लोग कि कल वैसे भी सैटरडे है, तुम आओगे ही नहीं। आएंगे कल सैटरडे में, आएंगे कल सैटरडे में इसलिए आऊंगा क्योंकि कल क्लास नहीं हो पाई थी। देखो ध्यान से खिलाड़ी तो तुम हो यार, तुम्हें हल्के में नहीं ले सकता कोई आदमी। जो आदमी दरोगा बनने की तैयारी में बैठा है उसे हल्के में तो नहीं लिया जा सकता। देखो क्या कह रहा है। तो ये क्वेश्चन पूछा है 22 नवंबर 2021 की पहली शिफ्ट में। देखना क्या एक बार कैसे बोलेंगे। सवाल कह रहा है कुछ गेहूं चीनी है, तो मैंने यहां से बोला कि यहां से गेहूं ले लो, यहां से चीनी ले लो। आप लोग कहोगे कि भैया बचा हुआ भूरे भूरे कॉमन है, लेकिन यार 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 मेरे भाई भूरे की वैल्यू 100 नहीं है, कहीं भी 100 नहीं है। ये मैं पहले और दूसरे से करने वाला था, लेकिन कहीं भी वैल्यू 100 नहीं है, इसलिए गलत कर दूंगा। कह रहे कुछ सफेद गेहूं है, कुछ सफेद गेहूं है, तो यहां से आप लोग सफेद लेंगे, यहां से गेहूं लेंगे। सर यहां पर भूरा बच रहा है, यहां पर चीनी बच रहा है। भूरा और चीनी कॉमन नहीं है, चलो कॉमन नहीं है वो तो कोई बात नहीं है, मैं इस वाली चीनी को मिला लूंगा तीसरे निष्कर्ष में जाके। और इसमें जब मिलाऊंगा, मेरे प्यारे गुड्डा एक चीज ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना सभी प्यारे साथी जो 150 से कर रहे हैं, खास तौर से वो लोग बहुत ध्यान से सुनना। जैसे कह रहा है ना कि भाई सभी गेहूं भूरे हैं, जैसे ये कह रहा है कि भाई सभी गेहूं भूरे हैं, दूसरा कह रहा है कुछ भूरे चीनी है और सभी चीनी सफेद है। 150 वाली बहुत ध्यान से सुनना। जैसे पहला था कि कुछ गेहूं चीनी है, तो मैंने ये तो गलत कर ही दिया। दूसरा था कि कुछ सफेद गेहूं है, मैंने यहां से जैसे
यहां से सफेद गेहूं में, यहां से सफेद लिया, यहां से गेहूं लिया। तो देखो आप लोग क्या कर रहे होंगे कि पहला और तीसरा मानकर चल रहे होंगे कि पहले व तीसरे से सॉल्व हो रहा है। आप लोग कहेंगे कि भैया फिर यहां भूरे है और यहां चीनी है तो कॉमन नहीं है, इस वजह से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। हमेशा ध्यान रखना कि जब कभी 3 हो और किसी 2 से आप पहले चेक कर रहे हैं और वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा, मतलब कॉमन नहीं मिल पा रहा, तो आप ये कोशिश करना कि तीसरे को भी इंक्लूड करके क्या कॉमन बन सकता है। तीसरे को इंक्लूड कैसे किया जाता है? अगर मैं इसमें अब तीनों को इंक्लूड करूं, पहला, दूसरा व तीसरा, तीनों को इंक्लूड करूं, तो कैसे इंक्लूड करूंगा? ऐसे इंक्लूड करूंगा कि जैसे सफेद और गेहूं है, तो सफेद और गेहूं के अलावा बाकी जितनी भी चीजें हैं, ध्यान से सुनना, जैसे भूरे और चीनी, भूरे और चीनी तो बच गए, बाकी देखो सफेद और गेहूं के अलावा बाकी जितनी भी चीजें हैं वो सब की सब कम से कम 2 बार आई हो, और कम से कम किसी 2 बार की वैल्यू में से एक बार वैल्यू 100 आई हो। कहने का मतलब वो सब की सब कट जानी चाहिए, केवल सफेद और गेहूं ही बचना चाहिए। और वो कटेंगी कैसे? जब चीनी 2 बार आएगी तो देखो चीनी से तो चीनी कट गई, क्योंकि एक इस चीनी की वैल्यू 100 है, तो मैंने तीसरा इंक्लूड कर दिया, चीनी से चीनी कट गई। अब अगर भूरे से भूरे और कट जाए, भूरे से भूरे और कट जाए, तो मेरे प्यारे गुड्डा फिर पता है क्या होगा? फिर ये गेहूं और सफेद का कनेक्शन बन जाएगा और ये सही हो जाएगा। पर समस्या ये आ रही है कि भूरे की वैल्यू कहीं भी 100 नहीं है, भूरे की वैल्यू 100 नहीं है, तो भूरा कट नहीं सकता। मैंने कहा भूरा कट नहीं सकता, और भूरा अगर कट नहीं सकता तो सीधा सीधा बोलेंगे कि यार ये तो कटेगा नहीं, और कटेगा नहीं तो मेरे प्यारे गुड्डा फिर सीधा सीधा हम ये बोलेंगे कि ये भी गलत है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? अभी पॉसिबिलिटी केस नहीं है गुड्डा, जब होगा तब बता दूंगा। पॉसिबिलिटी केस की तुम्हें कैसे पता चलेगी, नियम क्या होता है, आइदर का प्रयोग कहां होता है, या तो फर्स्ट या तो सेकंड का, वो सब में परिभाषा बताता हुआ चलूंगा, लिखवाता हुआ। डायग्राम कह रहा है सभी गेहूं भूरे हैं। हमने कहा जितने भी गेहूं हैं, जितने भी गेहूं हैं, सभी के सभी गेहूं, सभी के सभी गेहूं भूरे हैं, सभी गेहूं भूरे हैं। कह रहा है कुछ भूरे चीनी हैं, तो ये कुछ भूरे यहां पर, ये कह रहा है कि कुछ भूरे चीनी हो गए। कह रहा है सभी चीनी सफेद हैं, तो ये सभी की सभी चीनी क्या कैसी हो गई? सफेद, सभी चीनी सफेद है। तो पहला कह रहा है कुछ गेहूं चीनी है। मैंने कहा गेहूं का सर्कल और चीनी का सर्कल मिल रहा है क्या? बिल्कुल नहीं मिल रहा। आप लोग देखो गेहूं अलग है, चीनी अलग है, तो इसका मतलब क्या है बताओ जल्दी से। तो मैंने आप लोगों से बोला कि एकदम गलत है, ध्यान से समझना। तो यहां पर सवाल क्या कह रहा है? सवाल यहां पर कह रहा है कुछ सफेद गेहूं है। सर सफेद का सर्कल गेहूं से मिल रहा है क्या? सफेद का गेहूं से नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब तो यह हुआ ना कि भाई दोनों में से कोई सा भी अनुसरण नहीं कर रहा। बात बताएंगे? बहुत बढ़िया भैया जी, जब आप लिखते हैं तो हम आंसर उतनी देर में दे देते हैं, पहले ये अच्छे से नहीं आते थे, पर अब कोई दिक्कत नहीं है। बहुत शानदार। बताएंगे विशाल, आरती, अंकित, संदीप सिंह यादव, विवेक गुप्ता, जल्दी से बोलो। मेरे सभी प्यारे साथी बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? चलो, मैंने कहा ठीक है, कोई सा भी अनुसरण नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। सवाल कह रहा है कि कुछ गेहूं चीनी है। देखो देखो गेहूं चीनी है, यहां पर मैं आपको वो चीज स्पष्ट अब करूंगा। अब समय आ गया जब 3 कथन को जोड़ना सिखाऊंगा। तो मैंने क्या बोला? कुछ गेहूं चीनी है, यहां से गेहूं लेंगे, यहां से चीनी लेंगे, हाँ या ना? मैंने कहा कुछ गेहूं चीनी है, तो एक काम करो, इसे तो पहले और दूसरे से ही ले लो, यहां से गेहूं और यहां से चीनी, तो ये तो पहले व दूसरे से ही सॉल्व हो गया। यहां पर भूरे और यहां पर भूरे कॉमन है, भूरे भूरे कॉमन है, तो कॉमन है तो बहुत बढ़िया है, और किसी एक वैल्यू की कॉमन की वैल्यू 100 भी है, तो फिर कहीं तीसरे को जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, इन दोनों में ही बात खत्म हो जाएगी। क्योंकि इस भूरे की वैल्यू 100 है, तो भूरे से भूरे खत्म हो गया।
गेहूं की वैल्यू 50 है, चीनी की वैल्यू 50 है, यहां भी गेहूं की वैल्यू 50 है, चीनी की वैल्यू 50 है, तो ये करेक्ट है। तो ये करेक्ट हो गया मेरे प्यारे साथी। अब जैसे ये कह रहा है कि कुछ सफेद भूरे हैं, देखना ध्यान से, कुछ सफेद भूरे हैं, तो यहां से मैंने सफेद लिया, यहां से मैंने भूरे लिया, तो इसका मतलब ये मैंने दूसरे व तीसरे से लिया, ठीक है ना। तो आप लोग यहां पर देखेंगे मैंने सफेद भूरे माना था, सफेद और भूरे माना था, सफेद और भूरे, ओके, ये तो वैसे ही सॉल्व हो गया। ये भी पहले और तीसरे से ही सॉल्व हो गया, ये पहले और तीसरे से खत्म हो गया मेरे भाई। कैसे खत्म हो गया? कुछ सफेद भूरे, देखो सफेद यहां है और इस वाले भूरे को ले लो तुम, इसे लो ही मत, क्योंकि ये वाला गेहूं और ये वाला गेहूं कॉमन मिल गया और इस वाले गेहूं की वैल्यू 100 भी बन गई, यहां भी 3 की जरूरत नहीं पड़ी। ये पहले और तीसरे से, अरे वाह, बताने लग रहे हैं कमेंट, भैया पहला और तीसरा लीजिए। जैसे मैं 2 और 3 लिख रहा था ना यार, तो कमेंट तुरंत आ गई, पहला और तीसरा लीजिए, सल्यूट सल्यूट सल्यूट, बहुत बढ़िया। तो मैंने कहा यार बहुत शानदार, पहला और तीसरा। हमने कहा कि यहां पर भूरे की वैल्यू 50 है और यहां पर सफेद की वैल्यू भी 50 है और यहां पर सफेद और भूरे की वैल्यू 50 है। क्या बोलेंगे जी? एकदम सही है। दोनों के दोनों निष्कर्ष अनुसरण कर रहे हैं, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। और जो साथी एकदम दिमाग जिनका एकदम फिट चल रहा है कि हाँ हाँ यार कौन कौन सा लेना है, कैसे करना है, उनके लिए बहुत सारा प्यार। देखो कैसे करना था, मैंने कहा कि कुछ गेहूं भूरे हैं, तो यहां पर मेरे प्यारे साथी ये गेहूं हो गए। सवाल करे कुछ गेहूं भूरे हैं, तो यहां पर मैंने कुछ गेहूं को भूरे बना दिया। कह रहे सभी भूरे चीनी हैं, तो जितने भी भूरे हैं सभी के सभी भूरे, जितने भी भूरे हैं सभी के सभी भूरे चीनी हैं। और सभी गेहूं सफेद हैं, तो जितने भी गेहूं हैं वो सभी के सभी गेहूं सफेद हैं। कहानी खत्म। पहला कह रहा है कुछ गेहूं चीनी है, गेहूं सभी की सभी, आप देखो, आप ऐसे देखो ना, गेहूं का सर्कल ये है और चीनी का सर्कल ये है, तो गेहूं का सर्कल चीनी के सर्कल से कुछ के रूप में मिल रहा है, और मिल रहा है तो क्या बोलेंगे, पहला वाला सही है। दूसरा कह रहा है कुछ सफेद भूरे हैं, तो ये सफेद का सर्कल है और कुछ सफेद यहां पर ये भूरे हो गए, तो सफेद भूरे हैं, ये भी सही है। दोनों के दोनों सही है, दोनों के दोनों सही है। मैं बोलूंगा दोनों के दोनों एकदम करेक्ट होंगे। 150 से कर लो, डायग्राम से कर लो। कब पूछा ये क्वेश्चन? ये 23 नवंबर 2021 की सेकंड शिफ्ट में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा एक बात बताओ थम्स अप करके, कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब मैं कराता हूं आप लोगों को, तो एक कॉन्फिडेंस सा आता है कि नहीं? एक कॉन्फिडेंस सा आता होगा, है ना, कि यार अच्छा ऐसे आए थे, फिर तो मैं कर ही दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ जल्दी से। देखो ध्यान से क्या कह रहा है, सवाल को ध्यान से देखेंगे। यह पूछा गया 27 नवंबर 2021 की पहली शिफ्ट में। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कुछ शाकाहारी सर्वाहारी है। दो कथन का है, दो कथन का तो आपके लिए देखते देखते करने वाली बात होनी चाहिए। कुछ शाकाहारी सर्वाहारी है, यह है शाकाहारी, यह है सर्वाहारी। मैंने कहा कॉमन है क्या? कॉमन है मांसाहारी। बताओ ये दोनों जुड़ेंगे कि नहीं? मुझे यस और नो करके बताना, यस और नो। मुझे बस यस और नो करके ये बता दो, क्या ये दोनों जुड़ जाएंगे? मैं केवल ये पूछना चाह रहा हूं तुमसे, यस और नो। ये बिल्कुल नहीं जुड़ेंगे गुड्डा, क्योंकि मांसाहारी कॉमन तो है, पर मांसाहारी की वैल्यू 100 नहीं है किसी की भी, दोनों की 50 है, तो मैं इनको जोड़ नहीं सकता। कम से कम किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए ना। दूसरा यहां पर कह रहा है कि कुछ मांसाहारी शाकाहारी हैं। कुछ मांसाहारी, ये मांसाहारी और शाकाहारी ये केवल दूसरे से हो रहा है, ये केवल दूसरे वाले से सॉल्व हो रहा है। तो केवल दूसरे से हो रहा है, तो देखो मांसाहारी की वैल्यू कितनी है? 50 है। शाकाहारी की कितनी है? 50 है। यहां पर भी दोनों की दोनों वैल्यू 50 है। तो मैं ये बोलूंगा कि एकदम सही है, दूसरा वाला एकदम करेक्ट है। अब आप तो एक ऑप्शन मिलेगा कि सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है, वही आपके सवाल का आंसर होगा। डायग्राम से जाओगे तो कह रहा है कुछ शाकाहारी मांसाहारी हैं। हमने कहा ये है, देखो ना ध्यान से, हमने कहा ये है शाकाहारी, शाकाहारी, और कुछ शाकाहारी क्या है? मांसाहारी। ये कुछ शाकाहारी क्या है? मांसाहारी, ठीक है।
और तीसरा क्या कह रहा है, कुछ मांसाहारी सर्वाहारी हैं, तो यहां पर ये सर्वाहारी से कनेक्ट हो जाएगा, ये सर्वाहारी से कनेक्ट हो जाएगा। पहला कह रहा है कुछ शाकाहारी सर्वाहारी हैं, मेरे भाई शाकाहारी सर्वाहारी कहाँ है, अलग अलग सर्कल है। दूसरा कह रहा है कुछ मांसाहारी शाकाहारी हैं, तो देखो मांसाहारी का सर्कल शाकाहारी से मिल रहा है, तो ये सही है, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करेगा। बताओ इसका क्या आंसर है, सभी प्यारे साथी बताएंगे जल्दी से, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या है। सवाल यहां पर कह रहा है कि यूपीएसआई 28 नवंबर 2021 की ये शिफ्ट नंबर 1 में पूछा गया है, यहां पर क्या जवाब होगा, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सभी मेरे प्यारे साथी जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या होगा। देखो ध्यान से, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। मैंने क्या बोला, मैंने बोला ये कह रहा है कि भाई कुछ अंगूठियां हार हैं, तो यहां पर देखो ये अंगूठियां हैं और ये हार हैं, तो मैंने कहा कुछ अंगूठियां हार हैं, तो यहां पर मेरे प्यारे साथी क्या बोलेंगे, यहां पर मेरे प्यारे गुड्डा क्या बोलेंगे, देखो ध्यान से, हम लोग यहां पर बोलेंगे कि यहां पर ये अंगूठियां हैं, तो अंगूठियां और ये हार है, तो बचा हुआ क्या है, कंगन, कंगन कॉमन हो गया, कंगन को कंगन से काट देंगे क्योंकि इस कंगन की वैल्यू 100 भी है। मेरे प्यारे गुड्डा यहां पर अंगूठियां की वैल्यू 50 है और हार की वैल्यू 50 है, यहां पर अंगूठियां और हार दोनों 50 हैं, तो ये पहला वाला करेक्ट है, पहला वाला एकदम करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्या है, दूसरे पर आते हैं। दूसरा कह रहा है कोई अंगूठी हार नहीं है, भैया ये तो नेगेटिव तो बन ही नहीं सकता, ऊपर के अंगूठी हार को अगर मिलाऊंगा तो ये अंगूठी ये हार दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव से नेगेटिव थोड़ा ही ना बनता है, दोनों पॉजिटिव से नेगेटिव कभी बन ही नहीं सकता, इसका मतलब ये हुआ केवल पहला ही सही होगा, केवल पहला ही सही होगा। अब मेरे प्यारे गुड्डा देखो ध्यान से, अभी मैं तुमको एक हल्की सी हिंट दे देता हूं, हालांकि पढ़ाऊंगा उसे अभी आगे चल गई। अगर ये दोनों के दोनों गलत हो जाते ना, अगर ये दोनों के दोनों गलत हो जाते तो मेरे क्वेश्चन का आंसर आइदर में चला जाता, फिर मेरे क्वेश्चन का आंसर आता या तो फर्स्ट या तो सेकंड। कैसे, अगर ये दोनों गलत हो जाते, क्योंकि आइदर के केस को बनाने के 3 नियम होते हैं, आइदर के केस को बनाने के 3 नियम होते हैं। अब मेरे प्यारे गुड्डा आइदर के केस के 3 नियम हैं और इन 3 नियम में से 2 नियम इस सवाल में फॉलो हो रहे हैं, एक ही नहीं हुआ बस, अगर वो भी हो जाता तो आइदर में चला जाता, लेकिन अभी पहला सही है। सर वो कौन से 3 नियम होते हैं, हालांकि बाद में बताऊंगा, थोड़ा सा देख लो। देखो पहला होता है कि दोनों निष्कर्षों के जो वेरिएबल हैं वो सेम होने चाहिए, दोनों निष्कर्षों के वेरिएबल सेम का मतलब कैसे, आप देखेंगे यहां पर अंगूठियां हार लिख रहा है, यहां भी अंगूठी हार लिख रहा है, तो दोनों में अंगूठी आई है, दोनों में हार आया है, यहां अंगूठियां हार है, यहां अंगूठियां हार है, तो इसका मतलब ये वेरिएबल होते हैं जब दिए हुए शब्दों का समान रूप से प्रयोग करता है। दूसरा नियम होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव होना चाहिए, एक निष्कर्ष पॉजिटिव होना चाहिए, एक निष्कर्ष नेगेटिव होना चाहिए, तो आप यहां देखेंगे ऊपर वाला पॉजिटिव है, नीचे वाला नेगेटिव है। और तीसरा होता है अगर 150 से कर रहे हैं तो फिर नियम कहता है कि दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, और अगर डायग्राम से कर रहे हैं तो नियम ये कहता है कि फिर हमारे पास ऐसे केस में 2 डायग्राम बनेंगे जिनमें एक में सही होना चाहिए, एक में गलत होना चाहिए, पर दिक्कत यह इसमें ये दोनों में ही एकदम पहला वाला सही बन रहा है, इस वजह से आइदर नहीं लगा, बाकी नहीं तो आइदर का प्रयोग हो जाता। मेरे सभी प्यारे साथी बताएं क्या बात समझ में आई है, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। अभी जैसे ही वो आएंगे मैं आइदर वाले तो मैं उन्हें बताऊंगा, यहां पर लग जाता अगर तीसरा नियम फॉलो हो जाता तो, इस वजह से बता रहा हूं क्योंकि 1-2 बच्चों ने आंसर दे दिया आइदर वाला, उन्हें पूरी कहानी शायद पता नहीं थी, तो इस वजह से ऐसा हुआ होगा। देखो क्या कह रहा है, ये यूपीएसआई में पूछा 28 नवंबर 2021 की पहली शिफ्ट में। सवाल यहां पर क्या कह रहा है, बेटा उससे थोड़ी फर्क पड़ेगा, अखंड भाई लिख रहे हैं गुरुजी एक में अंगूठियां हैं दूसरे में अंगूठी है, उससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा अखंड भाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंगूठियां हैं या अंगूठी बात एक ही है, वो उससे बहुवचन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां पर लिख रहा है पहला कह रहा है कुछ पेन रबर हैं,
तो मैं कहूंगा यहां से पेन ले लो, यहां से रबर ले लो, यहां पेंसिल बच गया, यहां पेंसिल बच गया। ये पहले और दूसरे से सॉल्व हो रहा है, पहले व दूसरे से। और देखो ना यार मेरे भाई, पेंसिल पेंसिल कॉमन है और इस पेंसिल की वैल्यू 100 है, पेंसिल से पेंसिल खत्म, ये पेन 50, रबर 50, यहाँ भी दोनों 50 50, तो क्या बोलेंगे, एकदम सही है। ये वो तरीका है जिसमें आपको पेन भी शायद नहीं उठाना है, अगर आपने प्रैक्टिस बेहतर की है तो। दूसरा यहां पर कह रहा है कि कुछ नुकीले पेंसिल हैं। मैं कहूंगा कुछ नुकीले पेंसिल हैं, तो यहां से नुकीले ले लो और यहां से पेंसिल ले लो, नुकीले ले लो, यहां से पेंसिल ले लो। पर यार दिक्कत पता है क्या है, दिक्कत यह है कि ये दूसरे और तीसरे से बन रहा है, दूसरे तीसरे से, लेकिन इसमें किसी भी रबर की वैल्यू 100 नहीं है, किसी भी रबर की वैल्यू 100 नहीं है तो नहीं बन पाएगा, कनेक्ट नहीं हो पाएगा। कनेक्ट नहीं हो पाएगा तो कह दूंगा कि ये गलत है, फिर मैं कहूंगा कि ये गलत है। बात समझ में हो गई। मैंने कहा पहला क्या कह रहा है, कुछ पेन पेंसिल हैं। अकॉर्डिंग टू डायग्राम ये कह रहा है कुछ पेन पेंसिल हैं, तो पेन का थोड़ा बहुत हिस्सा पेंसिल से हमने कनेक्ट कर दिया। दूसरा कह रहा है सभी पेंसिल रबर हैं, तो जितनी भी पेंसिल हैं सभी की सभी पेंसिल रबर हैं। और कुछ रबर नुकीली हैं, ये कुछ रबर नुकीली हो जाएंगी, सही है ना। तो यहां पर पहला कह रहा है कुछ पेन रबर हैं, देखो पेन का सर्कल रबर के सर्कल से कनेक्ट है, मिला हुआ है, हाँ या ना, तो पहला सही है। दूसरा कह रहा है कुछ नुकीली पेंसिल हैं, सर नुकीली का सर्कल पेंसिल से मिला हुआ नहीं है, नुकीली का सर्कल पेंसिल से मिला हुआ नहीं है, और नुकीली का सर्कल अगर पेंसिल से मिला हुआ नहीं है तो ये गलत है। हम लोग बोलेंगे केवल पहला वाला सही है, ओनली फर्स्ट फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। यहां पर भी 3 कथन है, 2 निष्कर्ष हैं। देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन पूछा गया है 22/11/2021 की शिफ्ट नंबर सेकंड में, शिफ्ट नंबर सेकंड में पूछा गया है। जरा ध्यान से सुनेंगे, मैंने आपसे क्या कहा, सुनो स्पष्ट रूप से एक एक चीज। सवाल कह रहा है कि कुछ सड़कें मार्ग हैं, मैंने कहा कि ये है सड़कें और ये है मार्ग, ये है सड़कें ये है मार्ग, ध्यान से सुनना। तो यहां पर ये क्या है, ये गलियां हैं, ये बीच में कॉमन कौन है, गलियां। परंतु दिक्कत वाली बात ये है, दिक्कत वाली बात ये है कि गली से गली मिल नहीं पाएगा, गली से गली मिल नहीं पाएगा, गली से गली मिल नहीं पाएगा। तो इसका मतलब क्योंकि गली की वैल्यू 100 नहीं है किसी की भी, तो पहला वाला गलत है। दूसरा कह रहा है कोई सड़क ब्लॉक नहीं है, मैंने कहा कोई सड़क ब्लॉक नहीं है। तो देखो ये है सड़क, ये है सड़क, और ये है ब्लॉक, ये है ब्लॉक, कोई सड़क ब्लॉक नहीं है। तो आप लोग देखो सड़क और ये ब्लॉक, तो पहला और तीसरा बन रहा है। पर सड़क और ब्लॉक अगर लूंगा तो सड़क यहां है, ब्लॉक यहां है, यहां पर बचा हुआ क्या है, गलियां, और यहां पर बचा हुआ है मार्ग। तो ये कॉमन नहीं मिल रहा, कॉमन नहीं मिल रहा, कॉमन नहीं मिल रहा। कोई बात नहीं है, आप यहां पर पहले और तीसरे वाले से कर रहे थे इसे, पहले और तीसरे वाले से, तो आपको क्या करना है कि आपको दूसरे वाले को भी इंक्लूड करना है। ऐसा नहीं है कि आप इसे यहीं पे हार मान जाओ और कह दो कि यार यहाँ पे सड़क और ब्लॉक अगर मैं लूंगा तो यहाँ गलियां और यहाँ मार्ग बचा है, कॉमन नहीं बचा है, कॉमन नहीं बचा है, तो यहीं पे हार मान जाओ। यहाँ हार नहीं माननी है, यहाँ हार नहीं माननी है, आगे बढ़ना है। लेकिन आगे बढ़ते में भी क्या करना है, जो बीच वाला दूसरा था उसे भी वैल्यू में ले लेना है। लेकिन जब इसे तुम लोग वैल्यू के अंदर लोगे, जब इसे तुम लोग वैल्यू के अंदर लोगे तो पता है क्या होगा, जब इसे तुम लोग वैल्यू के अंदर लोगे तो पता है क्या होगा, होगा कुछ ऐसा, होगा कुछ ऐसा, होगा कुछ ऐसा, होगा कुछ ऐसा कि यहां पर आप इस मार्ग को लोगे तो ये मार्ग से मार्ग कट जाएगा क्योंकि इस मार्ग की वैल्यू 100 है। और जब इस गलियां से इस गलियां को मिलाओगे तो ये गलियां कोई सी भी 100 नहीं है, तो ये कनेक्ट नहीं हो पाएगी, यानी फाइनल सिस्टम तीनों का नहीं बन पाएगा, फाइनल सिस्टम तीनों का नहीं बन पाएगा। बात समझ में आ रही है, फाइनल सिस्टम नहीं बन पाएगा। और मेरे प्यारे साथी अगर इस गली की वैल्यू यहां सभी होता, अगर यहां सभी होता तो फिर फाइनल सिस्टम इनका बन जाता, ये दोनों मिल जाते। कहने का मतलब यह है कि अगर 3 कथन हैं
और आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपको ये नहीं देखना कि दो सही व्यवस्था बन रही है। मेरे प्यारे गुड्डा, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो यहां पर यार सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये कनेक्शन गलियां का फिर नहीं बन पाएगा, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों के दोनों गलत है। ये सेकंडों में उड़ा रहे होंगे आप इन सवालों को, सेकंडों में, जहां तक मुझे लग रहा है। डायग्राम बनाता हूं मैं, इसका टेंशन क्यों लेते हो? डायग्राम बनाता हूं भी, टेंशन क्यों लेते हो? कह रहे सभी सड़कें गलियां हैं, सभी सड़कें। हमने कहा ये सड़कें हैं, ये सड़कें हैं, ये गलियां हैं। जितनी भी सड़क हैं वो सभी की सभी गलियां हैं। कह रहा है कुछ गलियां मार्ग हैं, तो ये कुछ गलियां मार्ग हो गए, मार्ग हो गए। कह रहा है कोई मार्ग ब्लॉक नहीं है, तो मार्ग अलग है और ब्लॉक अलग है, मार्ग अलग है और ब्लॉक अलग है। ध्यान से सुनना, यहां पर ये वाली चीज बनेगी और जितने 150 वाले सादिया तीनों कथन का प्रयोग करके, तीनों कथन का प्रयोग किया और ये डायग्राम बना दिया। मैंने क्या बोला? डायग्राम गलत बन गया क्या? सभी सड़कें गलियां हैं, अच्छा सभी सड़कें गलियां थी, ओके ओके, माफी चाहूंगा। सभी सड़कें गलियां हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी बताऊंगा इसे। सवाल करें जितनी भी सड़कें हैं, सभी की सभी सड़कें गलियां हैं, ये जितनी भी सड़कें हैं, ऐसे बनाया होगा, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं आपने डायग्राम। अब आप लोग कहेंगे पहला कि कुछ सड़क मार्ग हैं। सर सड़क और मार्ग अलग अलग हैं, तो ये तो गलत है। डायग्राम वाले कृपया ध्यान से सुनना, डायग्राम वाले कृपया ध्यान से सुनना। क्लास रुक गई भाई पूरी। सभी दोस्त एक बार बताएंगे क्लास प्रॉपर चल पा रही है या नहीं? सभी प्यारे दोस्त बताओ भाई, क्लास चल पा रही है प्रॉपर या नहीं? अब सही है सर, ठीक है। देखो ध्यान से, कह रहे कोई सड़क ब्लॉक नहीं है, तो जो साथी डायग्राम से कर रहे होंगे ना, उन्होंने क्या किया होगा? उन्होंने कहा होगा कोई सड़क ब्लॉक वास्तव में ही नहीं है। सड़क अलग है, ब्लॉक अलग है, सड़क अलग है, ब्लॉक अलग है, कोई भी सड़क ब्लॉक नहीं है वास्तव में ही, एकदम सही कर दिया होगा। उन्होंने कहा होगा कि इसने कहा है कोई सड़क ब्लॉक नहीं है, तो भैया है ही नहीं, सड़क अलग है, ब्लॉक अलग है। मेरे प्यारे गुड्डा, जब कभी भी ऐसी नेगेटिव बात हो ना, तो इसे सही एकदम करने से पहले एक पल के लिए अपने माइंड से एक क्वेश्चन अपने आप से पूछना, ठीक है, कि गलियां का वो हिस्सा जो मार्ग के अंदर मौजूद है, वो कभी भी ब्लॉक नहीं हो सकता, वो कभी भी ब्लॉक नहीं हो सकता। लेकिन लेकिन ऐसी भी तो पॉसिबिलिटी है कि ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक, ये ब्लॉक उठ के यहां इधर साइड आ जाए। क्या मैंने कहीं भी किसी भी कथन का उल्लंघन किया इसमें? बताओ मुझे, मैंने किसी भी कथन का उल्लंघन किया? मैंने यहां पर ब्लॉक को इस वाली सड़क से और गलियों से जोड़ दिया, तो फिर क्या दिक्कत कर दी? उसने मना थोड़ा ही किया, कहीं उसने कहीं भी कथन में ये बोला हो कि ब्लॉक सड़क नहीं हो सकती, ब्लॉक गलियां नहीं हो सकती? तो मुझे बताओ। तो मेरा मतलब कहने का अर्थ ये है कि अकॉर्डिंग टू डायग्राम कभी कभी एक सवाल के एक से भी अधिक डायग्राम बन जाते हैं, तो ऐसा भी संभव है, ऐसा भी संभव है। एक बार थम्स अप करके बताओ क्या बात समझ में आ रही है? तो ब्लॉक का सर्कल यहीं आएगा, ये जरूरी नहीं है। जिन साथियों ने यहां रखा होगा वो कहेंगे कोई सड़क ब्लॉक नहीं है, वास्तव में ही सड़क अलग है, ब्लॉक अलग है, वो सही कर देंगे। लेकिन ब्लॉक यहां भी तो आ सकता है, और यहां अगर मैं देखूं तो कोई सड़क ब्लॉक नहीं है। क्यों नहीं है? सड़क तो ब्लॉक दिख रहा है, सड़क तो ब्लॉक दिख रहा है। इसने कहा था कि कोई मार्ग ब्लॉक नहीं है, तो मैंने अगर ब्लॉक को यहां लिख रहा हूं तो यहां भी तो मार्ग ब्लॉक नहीं है, यहां भी तो मार्ग अलग है, ब्लॉक अलग है, बिल्कुल नहीं है। क्या फर्क पड़ता है?
तो आप लोग ऐसे केस में प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, इस डायग्राम के दूसरे केस को भी समझने की कोशिश करोगे। तो ब्लॉक या तो यहां आएगा या यहां आएगा, कहां आएगा ये किसी को नहीं पता, इस पृथ्वी पर किसी को नहीं पता। एक्चुअल में मुद्दा यह हुआ कि ब्लॉक अगर यहां आ रहा है तो भी डायग्राम सही है, ब्लॉक यहां आ रहा है तो भी डायग्राम सही है। तो इसका मतलब है कि मेरे प्यारे गुड्डा, ऐसे क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा एफर्ट्स डालना पड़ेगा। जब कोई निष्कर्ष इस तरीके से नेगेटिविटी पर आएगा तो आपको ये समझना पड़ेगा, अगर डायग्राम से कर रहे हैं तो। इसीलिए मैंने आपसे शुरू में, आपको याद होगा, ये बोला था कि 150 इसलिए बेस्ट है। इसमें आपको बहुत ज्यादा ये डायग्राम ऐसे उलझन में नहीं जाना है। बात समझ में आ रही है ना? ये आपको समझना है मेरे प्यारे गुड्डा। तो इसका एक तो ये बन गया कि भाई यहां पे हमने ब्लॉक ले लिया, एक इसका दूसरा डायग्राम इधर में नया ही बना देता हूं। तो ये हो गया कि सभी सड़कें गलियां हैं, जितनी भी सड़कें हैं सभी की सभी सड़कें गलियां हैं। कुछ गलियां मार्ग हैं, ये कुछ गलियां मार्ग हो गई, और कोई मार्ग ब्लॉक नहीं है, मार्ग अलग ब्लॉक अलग। उस वाले मैंने यहां पर ब्लॉक को रखा है, तो मार्ग तो अब भी ब्लॉक नहीं है। क्या मैंने कोई गलत काम कर दिया? मैंने कोई गलत काम कर दिया? अब देखो ये कह रहा है कोई सड़क ब्लॉक नहीं है, यहां पे साफ साफ दिख रहा है। तुम यहां देख के अगर कह दो कि हाँ बिल्कुल नहीं है, सही कर दो, तो तुम गलत हो जाओगे। हाँ, तो ये क्वेश्चन कैसे पूछना चाहिए था इसे? अगर सही कराता तो इसे ऐसे पूछना चाहिए था, इसे ऐसे पूछना चाहिए था कि कुछ, अगर क्वेश्चन ये होता ना कि कुछ सड़क के ब्लॉक होने की संभावना है। जो तुम संभावना कह रहे हो वो ये वाला कॉन्सेप्ट होता है। अगर ये सवाल कहता कि कुछ सड़क के ब्लॉक होने की संभावना है तो मैं इसे सही कर देता। फिर मैं इसे सही क्यों कर देता? कुछ सड़क के ब्लॉक होने की संभावना है मेरे प्यारे गुड्डा, कुछ सड़क के ब्लॉक होने की संभावना का मतलब ही यही होता है कि एक जगह देखो सड़क ब्लॉक में मौजूद है और एक जगह सड़क अलग है, ब्लॉक अलग है। तो यही तो संभावना होती है। दोनों डायग्राम में अगर कोई चीज फिक्स तरीके से सही है तो वो तो सही है, दोनों में अगर कोई चीज फिक्स तरीके से गलत है तो वो गलत है। और अगर एक जगह है एक जगह नहीं है तो वो संभावना है। मैं अगर ये कहूं आप लोगों से, मैं कहूं कि कुछ गलियां सड़क हैं, मैं कहूं कुछ गलियां सड़क हैं, तो देखो गलियां बाहर, सड़क अंदर, बाहर से अंदर क्यों इसमें भी जा रहा है, बाहर से अंदर क्यों इसमें भी जा रहा है। तो कुछ गलियां सड़क हैं, ये बात इसमें भी सही है, इसमें भी सही है, तो ये बिल्कुल सही है। मैं आप लोगों से बोलूं कि कोई भी ब्लॉक मार्ग नहीं है, तो यहां पर देखो ब्लॉक और मार्ग अलग अलग है, यहां बिल्कुल नहीं है, और यहां भी ब्लॉक और मार्ग अलग अलग है, बिल्कुल नहीं है। तो मैं बोलूंगा यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, तो ये बात भी सही है कि कोई ब्लॉक मार्ग नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि कोई सड़क ब्लॉक नहीं है, तो मेरे प्यारे गुड्डा ये बात केवल तब सही होगी जब ये संभावना में होगी। कहेगा कुछ सड़क के ब्लॉक होने की संभावना है, तो यहां पर सड़क ब्लॉक है और यहां पर सड़क ब्लॉक नहीं है। अगर एक जगह वैल्यू ठीक दिख रही है कि है और एक जगह दिख रही है नहीं है, तो वो संभावना में चली जाती है। बात समझ में आ गई? मेरे सभी प्यारे साथी बताएंगे, गुरुजी आपने तो ऐसा क्वेश्चन देकर फंसा दिया। बेटा मैं कौन हूं फंसाने वाला? 4 साल पहले तुम एग्जामिनर ने फंसा दिए इसने, 2021 में नवंबर में। 4 साल पहले तुम एग्जामिनर ने फंसा रखे हो इसमें। मैं कौन हूं? ये तो मैं तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिखा रहा हूं तुमको। बात समझ में आ रही है? चलो, तो ध्यान रखना, इस तरीके से भी चीजें कई बार हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 150 वाले होंगे ना, वो इस टाइम पे यूं कर रहे होंगे, ये हम तो हीरो हैं, हमें कोई टेंशन ही ना लेनी दो डायग्राम की। वो ऐसे कर रहे होंगे जिन्होंने 150 सब सीख लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। चलो इसका आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बोलो क्या होगा। मैंने क्या बोला? मैंने कहा कि सभी लाल भूरे हैं। मैंने कहा कि जितने भी ये सभी लाल हो गया, ये भूरे हो गए, तो यहां से गुलाबी और गुलाबी कॉमन हो गया, गुलाबी से गुलाबी कट भी गया क्योंकि इसकी वैल्यू 100 है।
और दिक्कत कुछ भी नहीं है, आराम से हो जाएगा। ये लाल 100 है, यहां भी लाल 100 है, यहां भूरे 50 है, भूरे 50 है, ये वाला एकदम करेक्ट है, ये वाला एकदम करेक्ट है। अब सुनो, मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला, सभी प्यारे साथी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। सलोनी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं गुड़िया जन्मदिन की, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमेशा खुश रहो और खूब आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो, माता पिता का नाम खूब रोशन करो। देखो ध्यान से, दूसरा करे सभी भूरे गुलाबी हैं। मेरे भाई भूरे की वैल्यू, भूरे गुलाबी हैं, सभी भूरे गुलाबी हैं, पहले से ही हो जाएगा, पर भूरे की वैल्यू 50 है यहाँ, और यहाँ है 100। 50 से 100 नहीं बन सकती, इसका मतलब ये गलत है। डायग्राम से जाओगे, सभी गुलाबी भूरे हैं, जितने भी गुलाबी हैं सभी के सभी गुलाबी, ये हो गए गुलाबी, जितने भी गुलाबी हैं सभी के सभी गुलाबी भूरे हैं, तो सभी गुलाबी भूरे हो गए। और सभी लाल गुलाबी हैं, तो देखो ये लाल अंदर आएगा गुलाबी के, लाल अंदर आएगा गुलाबी के। पहला कह रहा है सभी लाल भूरे, देखो लाल भूरे के अंदर है, ये लाल इसलिए अंदर आया क्योंकि उसने बोला सभी लाल गुलाबी हैं, तो सभी लाल गुलाबी यानी लाल गुलाबी के अंदर है। और दूसरा कह रहा है कि सभी भूरे गुलाबी हैं, भूरे बाहर है गुलाबी अंदर, और बाहर से अंदर की ओर सभी बोल के तो गलत होता है ना, जब डायग्राम के ऊपर डायग्राम होता है। हाँ, अगर ये कहता कि कुछ भूरे गुलाबी हैं तब मैं इसके बारे में सोचता, तब शायद इसे मैं सही करता, फिलहाल तो नहीं कर सकता। ये आज की क्लास थी हमारी, उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी आपको बहुत अच्छी तरीके से, एक एक क्वेश्चन बड़ा स्पष्ट समझ में आया होगा। कल क्लास लेंगे बिल्कुल अपने निश्चित समय 9 बजे। कल सैटरडे है लेकिन कल क्लास प्रॉपर तरीके से चलेगी, और तर्क ज्योति किताब आज शाम तक मैं आपको अपलोड करा दूंगा, बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, ठीक है ना। मिले अगली क्लास में, ओके। प्रैक्टिस करना बढ़िया तरीके से, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, नमस्ते।